हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग फिर से मॉडल सीखने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने मॉडल वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ सीखा था। बाकी के जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, शैल, शुड, विल, वुड, ओके, और टू, यूज टू, मस्ट, नीड और डेयर, इन सब के यूजेज जो है आज हम इस वीडियो में समझेंगे, सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। आज हम सीखेंगे क्या, यूज ऑफ शैल, शुड, विल, वुड, ought to, must, need और dare used to का। इन सब के जो तमाम यूजेज होते हैं वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम शैल का यूज देख लेते हैं। शैल का यूज कहाँ, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ किया जाता है। कहाँ, फ्यूचर टेंस में। वी शैल गो टू दिल्ली, आई शैल हेल्प यू। ओके, अब क्या होता है कि कई बार जब सेंस बदल जाता है तब इनका दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी यूज हम शैल का कर सकते हैं। जैसे कमांड, आदेश देना है किसी को, आदेश देने के लिए। प्रॉमिस, वादा करना है। थ्रेट, धमकी देना है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प है। कंपल्सन, अनिवार्यता है या एडवाइस, सलाह है। तो जब ये सेंस आएगा फ्यूचर में तो हम शैल का यूज जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकेंड पर्सन जैसे यू हो गया, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे हो गया, तब इनके साथ में इनका यूज, शैल का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करेंगे। क्या होने पर, जैसे कमांड है, आदेश, तो यू शैल लीव द क्लास एट वंस, तुम अभी क्लास इसी समय छोड़ दो। क्या है, आदेश का बोध हो रहा है। प्रॉमिस, ही शैल बी रिवार्डेड, प्रॉमिस किया गया कि उसे जो है पुरस्कृत किया जाएगा। धमकी देना, थ्रेट मीन्स धमकी। इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट शैल बी पनिश्ड, अनुशासनहीन बच्चों को, विद्यार्थियों को पनिशमेंट दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ही शैल क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, क्या है, दृढ़ संकल्प है कि भैया वो जो प्रवेश परीक्षा है उसे पास कर लेगा। ही शैल बी हेयर बाई 5:30 PM, उसे यहाँ जो है शाम के 5:30 बजे तक होना चाहिए। क्या है, कंपल्सन है, अनिवार्यता, अनिवार्यता का बोध हो रहा है। ऐसे ही क्या होता है, जब कोई सेंटेंस से शुरू हो, लेट्स या लेट अस से शुरू होता है और उसमें क्वेश्चन टैग का यूज करना हो तो वहां पर शैल वी का यूज किया जाता है। जैसे लेट अस गो, शैल वी, लेट अस हेल्प द पुअर, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है, शैल वी। ओके, ऐसे किसी को क्या है, सजेशन देना हो और सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव, तब वहां पर आई और वी के साथ शैल का यूज कर देते हैं। जैसे शैल वी टॉक टू द ऑफिसर, सजेशन है, क्या हम लोगों को ऑफिसर से बात करनी चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा शैल होता है इसका हम यूज करते हैं एज अ मॉडल, एक मॉडल के रूप में। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम जान लेते हैं कि शुड का यूज कैसे करते हैं। तो पहला तो क्या है कि हमने इसे समझने के लिए 1, 2 और 1, 2, 3 पार्ट्स में कर लिया। पहला तो क्या, सजेशन, एडवाइस, और क्या है, पास्ट ऑफ शैल की तरह यूज होता है इसका। जैसे he said,
he said that we should help the poor। अब देखो यहाँ पास्ट टेंस है, तो यहाँ अगर शैल कर दोगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए शैल नहीं शुड होगा। पास्ट ऑफ शैल इज शुड। फिर क्या, सजेशन सुझाव और एडवाइस सलाह देने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड वर्क हार्ड टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। ओके, आपको अच्छे नंबर लाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, सुझाव है। यू शुड नॉट गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही सलाह, किसी को सलाह देना है, यू शुड नॉट लाफ एट बेगर, भाई आपको भिखारी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ओके, यू शुड नॉट टीयर पेजेज ऑफ योर नोटबुक, तो सलाह हो गई। अब लिस्ट के साथ भी शुड का यूज होता है। लिस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है नेगेटिव पर्पस दिखाने के लिए। क्या, नेगेटिव पर्पस दिखाने के लिए लिस्ट के साथ शुड का यूज कर दिया जाता है। जैसे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। ठीक है, लेस्ट जहां पर होगा उसके साथ में शुड जरूर आता है, बिना शुड के लेस्ट कंप्लीट। जान लेते हैं कि विल और वुड का यूज कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, विल का यूज फ्यूचर टेंस में यू, ही, सी, इट और दे के साथ किया जाता है नॉर्मल सेंस में। जैसे ही विल लर्न दिस चैप्टर, शी विल गो टू मार्केट, दे विल प्ले क्रिकेट, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। फिर कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, किसी की आदत बन जाती है, चारित्रिक आदत हैबिट, वहाँ पर भी विल का यूज करते हैं। जैसे ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो किसी के बारे में बात नहीं करता है, केवल फिल्मों के बारे में बात करता रहता है। ओके, ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट क्रिकेट। ओके, ऐसे ही विल यू का यूज, किसी को कोई चीज़ ऑफर करनी है और इनवाइट करना है, रिक्वेस्ट करनी हो, वहाँ पर विल यू का यूज कर देते हैं। जैसे विल यू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय पियेंगे? विल यू प्लीज हेल्प मी। ओके, अब बात करते हैं वुड की। वुड जो है क्या होता है, ये पास्ट होता है, किसका, विल का पास्ट होता है। तो यानी अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वुड का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। जैसे ही शेड, तो क्या है, शेड पास्ट है, तो यहाँ अगर विल का यूज करोगे तो गलत होगा। क्या होना चाहिए, वुड का। ही शेड दैट ही वुड बाय अ कार, ये सही है। फिर पास्ट में कोई हैबिट रही होती है, आदत रही होती है, वहाँ पर भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे ही वुड गो टू स्कूल बाय बस, ही वुड गो टू टेम्पल डेली, पास्ट की आदत है। ऐसे प्रेफरेंस, किसी चीज़ को प्रीफर करना, पसंद करना। क्या, ही वुड रैदर डाई दैन वेयर, क्या है, भीख मांगने से बेहतर है कि वो मरना पसंद करेगा, प्रेफरेंस है। इमेजिनेशन इन पास्ट, पास्ट में कोई इमेजिनेशन रही हो, कल्पना करना, वो जिसे बोलते हैं कोरी कल्पना करना। क्या, इफ आई ही वर अ बर्ड, कोरी कल्पना, चिड़िया, अगर वो चिड़िया होता, ही वुड फ्लाई इन द स्काई, वो आसमान में उड़ रहा होता। कोरी कल्पना करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से बड़ा विनम्र निवेदन, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ऐसे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना व्यक्त करने के लिए। जैसे राहुल वुड बी स्लीपिंग, ही वुड नॉट बी एट होम। ओके, ऐसे ही वुड लाइक टू, जहाँ पर वुड लाइक टू, क्या, इच्छा, दिस मीन्स होता है इच्छा को जाहिर करने के लिए वुड लाइक टू का यूज
किया जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू मीट द सीएम, मेरी इच्छा है कि मैं सीएम से मिलूं, मैं सीएम से मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना पसंद करूँगा। इस तरह से वुड का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है? ought to, must और यूज टू का यूज कैसे किया जाता है? तो ought to का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन होता है, वहाँ पर हम ought to का यूज करते हैं। जैसे we ought to respect our elders, okay, we ought to protect our country, इस तरह से। तो जहाँ पर नैतिक कर्तव्य हो, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य हो, वहाँ पर ought to का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर मस्ट की बात करें तो क्या कंपल्सन, बाध्यता, जैसे स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द क्लास, विद्यार्थियों को अपनी कक्षा में आना पड़ेगा, उपस्थित होना पड़ेगा, कंपल्सन है, बाध्यता है। फिक्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के लिए भी हम ought to का यूज करते हैं। जैसे ही मस्ट पास द एग्जामिनेशन, उसका संकल्प क्या है? वो तो परीक्षा पास ही कर लेगा। और ड्यूटी, पुलिस मस्ट अरेस्ट द थीफ, पुलिस को चोर को पकड़ना चाहिए, पुलिस की ड्यूटी है। ठीक है। अब बात करें यूज्ड टू की, तो पास्ट में कोई हैबिट, आदत रही होती है, वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, वो रात के 10 बजे तक पढ़ाई किया करता था, तो ये उसकी आदत थी। We used to play cricket at village, गांव में क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है। तो इस तरह से हम ought to, must और used to का प्रयोग करते हैं। हम dare और need का यूज भी देख लेते हैं। इन दोनों का यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर होता है। आइए पहले ये देख लेते हैं। जैसे ही नीड्स योर हेल्प, देयर मीन्स साहस या दुस्साहस और नीड मीन्स जरूरत। अब यहाँ पर नीड्स जो है मेन वर्ब है, उसे आपकी सहायता की जरूरत है। अब अगर यही होता ही नीड गो देयर, ही नीड गो देयर। अब यहाँ देखिए नीड का भी यूज हुआ, गो का भी यूज हुआ। गो तो है मेन वर्ब और नीड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, मॉडल की तरह यूज किया गया है। तो जब मॉडल की तरह यूज होगा तो इसके साथ में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। आगे देखते हैं। Dare not go there, he dare not go there। अब यहाँ देखिए डेयर का यूज हुआ है और गो भी आया, यानी डेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और गो मेन वर्ब है। तो यहाँ ये डेयर मॉडल की तरह यूज हुआ है। ओके, ही डेयर्स a mad dog। अब यहाँ जो डेयर है, डेयर्स है, ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, मॉडल की तरह यूज नहीं हुआ है। तो जहाँ पर ये मॉडल होगा वहाँ
मेन वर्ब साथ में होगी, ठीक है। जहाँ पर मॉडल नहीं होगा, मेन वर्ब साथ में नहीं होगा। जैसे he needs to come here, he will not dare to come here। जरा यहाँ पर इनका यूज देखो, डेयर और नीड का। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह होंगे तब तो इनके साथ में जो है क्या होगा, डेयर के और नीड के बाद में टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब मेन वर्ब के तरह होते हैं तब इनके साथ में टू का प्रयोग हो सकता है। जैसे ही नीड टू कम, ओके, ही नीड्स टू कम हेयर। तो यहाँ पर ये नीड्स जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। ऐसे ही यहाँ पर डेयर क्या है, मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब की तरह होंगे तब इनके साथ में टू का प्रयोग हो सकता है। लेकिन इस तरह से अगर ओके, इस तरह से अगर ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, तो इनके साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका वीडियो समझ में आ गया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को एकदम धमाके के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।